बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो कस्टमर के लिए लोन की डाटा एंट्री कैसे जो है एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा, इस बेसिक तरीके को अगर आप अप्लाई करते हैं डेटा एंट्री के लिए तो इसको एज अ प्रोफेशनल भी काउंट किया जाता है। अगर आप बैंक के अंदर मौजूद हैं और वहां पर जो है वो पूरा कस्टमर का लोन डाटा अगर आपको एंट्री करने का कहा जाए तो आपने जो है वो सिंपली एक्सेल में टाइप नहीं करना, आपने जो है यहाँ पर जो एक फॉर्म की जो कंडीशंस अप्लाई करके जो है उसके थ्रू आपने अपनी डाटा एंट्री करनी है। इससे आपको डाटा एंट्री करने में आसानी भी रहेगी। अब वो डाटा एंट्री आप किस तरीके से कर सकते हैं कि चले हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारे क्लाइंट की जितनी भी डिटेल्स होगी उन डिटेल्स को जो है हम अपने एक्सेल शीट के अंदर एंटर करेंगे। अब नंबर वन जो डिटेल होगी आपके पास, जिसमें आपके पास कस्टमर की आईडी होगी। इसके बाद फिर आपके पास कस्टमर का नेम होगा और फिर इसके बाद कस्टमर के आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होंगे और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद फिर नेक्स्ट आपके पास होगा एड्रेस। तो ये सारी आपकी कस्टमर की डिटेल्स हैं। एड्रेस के बाद फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस स्टेट से है, तो स्टेट का नाम हम यहाँ लिखेंगे और इसके बाद कितना लोन यानी जो कस्टमर को दिया जा रहा है तो वो लोन अमाउंट जो होगा वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर लोन अमाउंट ऐड कर देता हूँ। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा इसके बाद आपने यहाँ पर इंटरेस्ट करना है, क्योंकि जब आपको लोन दिया जाता है तो वो एक इंटरेस्ट बेस के ऊपर होता है कि कितना आपसे इंटरेस्ट वापस लिया जाएगा। तो ये तो सिंपल हमारे पास जो है वो कंडीशंस है। अभी हमारा काम जो यहाँ पर सिर्फ एंट्री करना है, तो एंट्री के ऊपर हम फोकस करते हैं। इंटरेस्ट के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे आपका टाइम पीरियड, कि आपको जो लोन दिया जा रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है। तो वो टाइम पीरियड जो हमने यहाँ पर मेंशन करना है। अब एंटर कर देंगे यहाँ पर। अब देखें इसको सबसे आसान तरीका, अगर आप यहां से तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, उसके बाद देखें आपके पास है फॉर्मेट के ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहां आपके पास लिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम विथ। तो यहां जैसे आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो आपके जो हेडिंग्स के मुताबिक जो कॉलम के साइज होंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे। अगर बाद में आप चाहें तो इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे एड्रेस है तो आप एड्रेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एड्रेस के लिए रिकॉर्ड ज्यादा होता है। स्टेट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, टाइम पीरियड क्या कस्टमर नेम को अगर आपने बढ़ाना है या कॉन्टैक्ट नंबर को, तो आप मैनुअल भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब इनको आपने यहाँ पर हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा और मोर फील्ड्स में चले जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर्स जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और फिर इसके बाद जो भी आपने इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है वो आप कर दीजिएगा। तो फॉन्ट कलर भी हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, बोल्ड कर देंगे यहाँ पर और इसको हम कर देंगे सेंटराइज। अब देखें आपकी कितनी एंट्रीज है, आप अपने हिसाब से जो है वो एक एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना आपको इसके अंदर एंट्री का काम करना है और इसको हम यहाँ पर जो है वो बॉर्डर में हाईलाइट कर देंगे। अब देखें डेटा एंट्री आपको करना है किस तरीके से। अगर आपके पास अभी तो देखें यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल जो है वो कैटेगरीज है, तो अगर इससे ज्यादा कैटेगरीज हो तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते रहेंगे तो इसमें आपको टाइम भी लग सकता है, क्योंकि सेल्स को आगे मूव करना, फिर नेक्स्ट सेल में सेलेक्ट करना, फिर नेक्स्ट रॉ में आना, फिर नेक्स्ट रॉ में। तो आप सिर्फ करेंगे क्या, आप अपने फॉर्म को यूज करें। तो आपने फॉर्म को यूज कैसे करना है, डायरेक्टली आपने क्लिक नहीं करना, आपने यहां से जितनी हेडिंग्स पे काम करना है आपने उतनी हेडिंग्स को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इतनी हेडिंग्स पे काम करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। अब इसके बाद जो है आपने फॉर्म्स पे क्लिक करना है और यहां से इसको आप ओके करेंगे। अब जितनी हेडिंग्स को आपने सेलेक्ट किया होगा वो सारी हेडिंग्स जो है वो आपके पास इस फॉर्म के अंदर आएंगे। अब देखें आपको सेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप अपनी आईडीज को यहाँ जनरेट करें। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा, उसके बाद मैं टैब दबा के नीचे आ रहा हूँ, कस्टमर का नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर सलमान। उसके बाद टैब दबा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो है यहाँ पर ऐड कर दिया कुछ भी। एड्रेस की बात कर रहे हैं तो एड्रेस में हमने यहाँ पर टाइप कर दिया ब्लॉक ए। उसके बाद टैब दबाया। अब स्टेट कौन सा है, तो लेट सपोज हमने यहाँ पर टाइप किया नॉर्थ स्टेट है। अब अमाउंट जो है यानी लोन अमाउंट कितना जो है वो बैंक की तरफ से दिया जा रहा है अपने कस्टमर्स को। तो अब जैसे कस्टमर रिक्वायरमेंट किया कि मुझे 5 लाख का जो है लोन चाहिए या 10 लाख या 15 लाख, जितना भी लोन चाहिए, तो वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पर 5 लाख लिखा। अब यहाँ आपके पास है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक की कंडीशंस होती हैं कि बैंक जो है कितने इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आपको ये लोन दे रहा है। तो अब इंटरेस्ट आपके पास 5%, 10%, 15%, जितना भी इंटरेस्ट होगा बैंक अपनी कंडीशंस के हिसाब से वो आपको इंटरेस्ट देगा। तो यहाँ मैंने जो है वो 12% के हिसाब से दे दिया। उसके बाद टैब दबाएंगे। अब टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड में होता है कि अगर आपको 5 लाख वापस बैंक को रिटर्न करना है
तो इसके लिए टाइम पीरियड आपको कितना रिक्वायर्ड है, यानी 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल या 3 साल या 5 साल। तो फिलहाल हम यहाँ पर लिख लेंगे 2, यानी कि 2 साल के लिए। अब सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको ना सेल्स को छेड़ना है ना सेल के ऊपर काम करना है, सिर्फ इसी फॉर्म के ऊपर काम करना है। आपने यहाँ से न्यू पे क्लिक करना, तो ये देखें आपके पास जो है वो एंट्रीज होती चली जाएंगी। अब इसी तरीके से आपने नंबर 2 आईडी लिखी, टैब दबाया आपने, नेक्स्ट आपने कस्टमर का नेम लिखा और यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला और इसके बाद आपने यहाँ पर टाइप किया ब्लॉक बी। एड्रेस के लिए, स्टेट के लिए आपने यहाँ पर टाइप कर दिया साउथ। अब लोन अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लोन अमाउंट के लिए आपने यहाँ पर ले लिया यानी 1 लाख रुपए लोन, और इंटरेस्ट कितना, तो यहाँ पर आपने दिया 5%। और इसके बाद टाइम पीरियड कितना आपके पास, वो है आपके पास 2 ईयर्स कर लें या 1 ईयर कर लें, जितना आपको इसके अंदर ऐड करना है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको भी 2 ईयर्स कर लेते हैं और न्यू। अब देखिए यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, अब मेरे पास खुद ही सेल के अंदर जो है वो इस तरीके से फिलअप होते आ रहे हैं। इस तरह थर्ड हम एंट्री करते हैं यहाँ पर कस्टमर नेम। अब कस्टमर नेम हमने डाल दिया हम्माद, कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड कर देना है और एड्रेस के अंदर आते हैं यहाँ पर हमने ऐड किया ब्लॉक सी। स्टेट आ जाएंगे यहाँ पर, तो स्टेट हमने ऐड कर दिया नॉर्थ। और लोन अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ रहा है यानी 6 लाख का लोन अमाउंट है और 8% के ऊपर जो है वो आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। और टाइम पीरियड जो होगा वो आपके पास है 4 ईयर्स का टाइम पीरियड। अब इसी तरीके से जितनी आप एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो ये देखें कितनी जल्दी आपके पास एंट्री होती चली आएंगी। अब यहाँ तो मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। अब देखें एक हम लास्ट एंट्री और करते हैं, जैसे 4 लिखा है यहाँ पर, आईडी नंबर, कस्टमर का नेम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया साद। और इसके बाद एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आपसे पूछ रहा है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपने डाल देना है। एड्रेस के लिए बात कर रहा है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ब्लॉक डी। स्टेट के लिए बात कर रहा है तो स्टेट मैंने यहाँ पर नॉर्थ ही लिख दिया। और लोन अमाउंट कितना है तो हमने यहाँ पर डाल दिया 3 लाख। और इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है, 6% इंटरेस्ट के ऊपर जा रहा है। तो अब टाइम पीरियड की बात करेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो कितना आपको रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4 कर दिया इसको। अब हम करेंगे इसको यहाँ पर, चले इसको 4 के बजाय हम इसको 5 कर देते हैं क्योंकि सेम हो जाएगा। तो अब हम इसको कर देंगे न्यू। तो जैसे आपने न्यू किया आपने, अब आप चाहें तो इसको कैंसिल कर दें। कैंसिल कर देंगे तो ये देखिए सारी एंट्रीज जो कि आपके इसके अंदर ऐड की थी वो सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब अगर आपको दोबारा से जो है वो फॉर्म पे अप्लाई करना हो तो आपने दोबारा से जो हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा से आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। आपने करना क्या, अब देखिए नेक्स्ट टाइम के लिए आपको यहाँ से रिपीट नहीं करना, आप इस तरीके से यहाँ से स्क्रॉल से नीचे आ जाएंगे। अब इसके बाद जब आप जो भी एंट्रीज करेंगे तो वो आपके पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंट्रीज इसके अंदर ऐड होती चली जाएंगी। तो ये एक बेसिक तरीका है। इस बेसिक तरीकों का अगर आप अप्लाई करते हैं तो एज ए एक ये प्रोफेशनल भी माना जाता है कि आपको जो है वो एंट्री करने का जो है वो सही तरीका मालूम है कि एक्सेल के अंदर प्रॉपर एंट्री जो होती है वो कैसे की जाती है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर जो है वो ईयर्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती है कि आप जो अपना एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, और यहाँ आपके पास जो है वो जनरल में जाके मोर नंबर फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास एक फॉर्मेट सेल्स का जो ऑप्शन है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ओपन हो गया। अब इसके बाद आपने करना ये कि आपने कस्टम में जा रहा है, जर्नल पे जाके आपने यहाँ से इसको हटा देना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर हैश लगाना है। हैश आपका जो है नंबर्स के लिए होता है। स्पेस दे दे, डबल कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पर ईयर्स लिखना है और डबल कोटेशन क्लोज कर देनी है। उसके बाद आप इसको ओके कर दें तो ये देखिए अब आपके पास आ चुका है। अब इन केस लेट सपोज मैंने यहाँ पर 6 लिखा तो ये देखें ऑटोमेटिकली क्या आ गया, ईयर्स लिखा हुआ आ गया। मैंने यहाँ पर 8 लिखा तो ये देखें ईयर्स लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से जो है पूरी आपकी एंट्री आप अगर फॉर्म के थ्रू करते हैं तो बहुत ही आपके लिए सिंपल होगा और आपको एंट्री करने में बहुत सी आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।